की नवरात्र चल रही है और ऐसे में लखनऊ में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और हर भक्त चाहता है कि माँ के दर्शन करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। एक ऐसा ही मंदिर जो कि अर्जुनगंज जाने के समय रास्ते में पड़ता है, लखनऊ से अर्जुनगंज के बीच में एक पुल है, उसके ऊपर पड़ता है, उसे मरी माता के नाम से जाना जाता है और या कहे उसको मरी माता या कह सकते हैं घंटी वाला मंदिर, जहाँ पे घंटियों की संख्या इतनी ज़्यादा है और ये घंटियाँ इसलिए बांधी जाती हैं कि जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो माता के यहाँ दरबार में आके यहाँ घंटी बांधते हैं और अपनी मान्यताओं को पूर्ण होने पर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस मंदिर में कितनी सारी लाइन से घंटियाँ बंधी हुई हैं और ये भी है कि ये पुल है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये पुल है और इस तरफ देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इधर देखिए कि इधर किस तरीके से रोड पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग आते जाते हैं और किनारे साइड में केवल ये मंदिर है और मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना नहीं है, बस केवल एक छोटा सा ताखा या अलमारी कही जा सकती है, उसी पे माँ की श्रद्धा भक्ति के साथ में लोग पूजा करते हैं और वहीं पर स्वयं मान लेते हैं कि माँ वहाँ विराजित है। हमारे साथ में वहाँ के पुजारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है और क्या इसकी मान्यता है। पंडित जी बताइए क्या मान्यता है यहाँ? मान्यता मतलब ये है कि जो भी आप मन्नत मांगेंगे, दिल से मांगेंगे वो पूरी हो जाती है। और मन्नत मांगने के लिए चुनरी में 3 गांठ लगानी पड़ती है और मन्नत पूरी होने के बाद जो आपकी श्रद्धा हो, जो आप माने हो कि हम ये करेंगे, वो आपको करना पड़ता है और 3 गांठ खोलनी पड़ती है। 3 गांठ खोलनी पड़ती है जी। कितना पुराना लगभग होगा ये? लगभग ये 100 साल से पुराना होगा। 100 साल से पुराना जी। आपके पहले और कोई पंडित वगैरह? पापा थे वो, पिताजी आपके। जी। और जैसे भक्त यहाँ पे आते हैं, कितनी मान्यताएं उन लोगों की पूरी होती है? जिस तरह से हम देख रहे हैं इतनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। आप घंटी के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि सारी मान्यता से पूरी हो चुकी है और करोड़ों के ऊपर ही घंटियाँ होंगी, तो मान के चलिए करोड़ों के ऊपर लोगों की मान्यता पूरी होगी। हवन वगैरह और कुछ भी जो यहाँ पे काम होते हैं, पूजा पाठ होती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हवन तो कभी भी आप करवा सकते हैं, जब आप माने हो, मतलब सोखा सोमा ज़्यादातर होते हैं। नवरात्र में तो कभी भी करवा सकते हैं आप। नवरात्र में हर दिन मतलब भक्त आते हैं यहाँ पर? हाँ, वो तो रोज आते हैं। बाकी डेज में कब आते हैं? बाकी डेज में 1-2 लोग आते रहते हैं, शुक्र सोमवार लोग आते हैं बस। तो आप जैसे आपसे कोई हवन कराना हो तो किस तरीके से आपसे जो है कांटेक्ट करेगा? नंबर ले लीजिए अब। अच्छा, नंबर आप अपने यहाँ पे देते हैं? हाँ, अगर जिसको करवाना है, बाकी लोग तो अपने आप लेके आते हैं ना फिर। और कुछ नया हो तो उसके बारे में बताइए, यहाँ के बारे में। नया क्या, मतलब वही है जो मन्नत मांगते हैं, चुनरी में 3 गांठ लगानी पड़ती है, बस आप दिल से अगर मांग लीजिए तो पूरा हो जाता है। कब लगभग स्थापित किया गया था ये मंदिर? ये मंदिर बता दो 100 साल के ऊपर हो गया। 100 साल ऊपर हो गया। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये मंदिर 100 साल से करीब पुराना है और लोगों की मान्यताएं यहाँ पे पूरी होती है और जब यहाँ मान्यता कोई मानता है तो 3 गांठें लगाता है, उसके बाद यहाँ पे घंटी बांधता है, अगर पूरी हो जाने के बाद वो 3 गांठें खोलता है। और लोगों का जिस प्रकार से भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग नवरात्रों में जो है, क्योंकि नवरात्र चल रही है, इस वजह से भक्त इसमें बहुत ज़्यादा उमड़ रही है भीड़ और लगातार आप देख सकते हैं कितनी लाइन लगी हुई है और लोगों को जिनकी मान्यता पूरी हुई है उनसे भी हम अभी आपको मिलाएंगे कि उन लोगों की मान्यता जिनकी पूरी हुई है। बताइए यहाँ की क्या महिमा है? आप हमेशा यहाँ इस मंदिर में? यहाँ की महिमा बहुत ज़्यादा है, माता रानी के भक्त बहुत आते हैं और यहाँ पे 3 गांठ लगा के चुन्नी में और मन्नत मानी जाती है। जो भक्तों की मुराद पूरी होती है तो यहाँ पे आके घंटी बांधते हैं। अच्छा, ये आप हमेशा यहाँ रहती है, लगभग कितने लोग आते हैं जिनकी मुरादें पूरी हो जाती है? आपके सामने उन्होंने घंटियाँ बांधी है? बहुत लोगों ने, गिन नहीं सकते, बहुत घंटियाँ बांधी जाती है डेली, रोज। शुक्र सोमवार माता का दिन है, लेकिन पूजा रोज होती है माता की। नवरात्रों में भक्त रोज आते हैं। नवरात्रों में तो भीड़, नवरात्रों में बहुत भीड़ होती है, शुक्र सोमवार बहुत भीड़ होती है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज हमारे साथ में कुछ ऐसे भक्त भी हैं जिनकी मान्यता यहाँ पूरी हुई है और वो घंटी बांधने के लिए आए, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने माना था, कितने दिन के बाद ये मान्यता पूरी हुई। जी हाँ, जैसा कि ये सिद्ध मंदिर है बहुत ही, और मैं बुद्धेश्वर से आया हूँ, बुद्धेश्वर में रहता हूँ और वहाँ से मैं आया हूँ। पहले तो बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं लखनऊ निवासी हूँ और मुझे भी यहाँ के बारे में पता चला कि घंटा मंदिर हमारे बहुत सिद्ध मंदिर है और यहाँ पे हमारा जो है, जैसे भी हम लोग ने जैसे कदम रखा हो, वैसे जैसे भी मांगा माता से मैंने, और वैसे ही संपूर्ण बिल्कुल प्राप्त हुआ।
और मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरा हर चीज़ का, और हर चीज़ का माता मेरे ध्यान रखती हैं, और ये माता का आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। तो लगभग जब आपने माना था तो उसके कितने दिन के बाद आपकी मान्यता पूर्ण हुई? जी हाँ, एक्चुअली ऐसा है ना कि मैंने जो है कम से कम 5-6 महीने के बाद मेरी मान्यता पूरी हुई, और मैं आज घंटा भी चढ़ाने आई हूँ। ये घंटा मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, दिखाइए घंटा। ये मैंने घंटा, मेरी धर्मपत्नी नमिता जी, ये घंटा मैंने चढ़ाया है और मेरी मनोकामना पूरी हुई है, और ऐसे ही मैं घंटा चढ़ाता रहूँगा माता रानी के आशीर्वाद से। आपकी पत्नी का क्या कहना है इस बारे में? क्या कहें, माता रानी सुनती हैं, तो इसलिए जब आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप दोनों ने मिलके मान्यता अपनी मानी थी या अकेले ही? मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इनके पापा ने मानी थी। अच्छा। तो हम ठीक हो गए हैं। तो फिर हम जब से मानने लगे तो माता रानी देने लगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि आप छोटी छोटी कन्याएं हैं और अपनी तरफ खींच रही हैं। मेरे दिल में कुछ ना कुछ सोच के जाए। बेटा यहाँ पर आए हो, क्या कुछ माना? क्या माना है? हाँ? कहाँ नहीं जाऊँगा? क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हो? बोल दीजिए। तो यहाँ माता जी से मांगा है कुछ? यहाँ दर्शन करने गए थे तो माता जी से कुछ मांगा कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं? आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी आगे बोल दीदी के साथ लगा के जाते हैं, फिर उनका मन्नत हो जाता है तो वो घंटी टांगते हैं अपना मन्नत पूरा हो जाने के बाद। अच्छा, आपकी मान्यता अभी तक कोई पूरी हुई है? मैं फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ, और मेरा मन्नता, मैं भी अपने दिल में श्रद्धा लेके आई हूँ माता रानी के पास कि मेरी भी श्रद्धा पूरी हो जाएगी तो मैं आऊँगी यहाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा सिंह है। अच्छा, तो इसके बारे में पता कैसे चला? मेरे फर्स्ट टाइम मेरे देवर ने आए थे, उन्होंने फेसबुक पे वगैरह पे डाल रखा था फोटो, तो मैंने बोला कि नवरात्रि चल रहे हैं, आप मुझे भी ले चलो वहाँ। तो बोले ठीक है चलते हैं, इसमें क्या है। अच्छा, जो आपके देवर हैं वो पहले से आते थे यहाँ पे? हाँ, वो काफ़ी मतलब तीर्थ वगैरह यात्रा करते रहते हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज है। उन्होंने भी कोई मान्यता वगैरह मानी थी यहाँ पे? हाँ, उनका मनाता है अभी। अच्छा, हाँ, पूरी होने को है? हाँ, पूरी होने के लिए है। हाँ। हो जाएगी तो फिर आएंगे माता रानी के दरबार में। और आपको क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद आपको मान्यता पूरी होगी? अब माता रानी के ऊपर छोड़ देते हैं, क्या बताएं कि पूरी होगी कि नहीं। अच्छा, कैसे यहाँ के बारे में पता कैसे चला आपको? वो मेरे हस्बैंड जो इनके देवर है, दीदी का, मेरी जेठानी है। अच्छा, तो ये जेठानी हो तो इनके देवर है, तो मेरे हस्बैंड है, तो आते हैं यहाँ। तो मैं चलो अब माता रानी का दिन है, हम लोग चलते हैं अपना, तो दर्शन करके आते हैं, जैसे मनोकामना को पूरा हो जाए। तो आप लोग आए कहाँ से हैं वैसे? हम लोग नीलमत्था से आए हैं। नीलमथा से आए हैं। तो नीलमथा में और भी लोग हैं आपके आसपास के लोग जो यहाँ के बारे में जानते हैं? वो लोग बोलते हैं लोग इसी बारे में कि चलिए माँ के पास चलिए, दर्शन कीजिए, अपना मनोकामना जो मांगिए पूरी हो तो फिर आइए अपना। वही हम लोग भी कर चलो माँ के पास चलते हैं, मनोकामना पूरा हो जाएगा फिर आएंगे। फिर क्या घंटी वंटी जो यहाँ पे बांधी जाती है वो आपने मतलब मानी है? हाँ, माने अभी दिन में
नहीं वो मान्यता को कोई नहीं पूछता कि क्या है आपने मानी, लेकिन हाँ जो मतलब ये घंटी ही मानी जाती है यहाँ पे पूरी हो जाने के बाद। हाँ घंटी मानी घंटी। और क्या कहना है नवरात्रों में? नवरात्रि में तो 9 दिन और फास्ट करते हैं और बेसिकल तो पूजा पाठ ही 9 दिन चलती रहती है माता रानी का। और यही श्रद्धा होता है भक्तों का कि वो माता के दरबार में कैसे भी पहुँचे। इस वक्त तो लखनऊ के जितने भी माता जी के मंदिर हैं सब सजे हुए हैं, यहाँ के अलावा और कहाँ जाए? यहाँ के अलावा हमारे कैंट में मैं संयोग क्षेत्री से आई हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और कुछ दुकानें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी है। उन्हीं से बात करते हैं कि जिनकी दुकान बहुत पुरानी है, प्राचीन, उनके उसके बारे में बहुत पता है। बात करते हैं। आंटी जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमन है। कितनी पुरानी दुकान है आप? हमके 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो ज़्यादा होगा, हमको पता नहीं पता है, लेकिन जब से लगा रहे तब से पता है। 8 साल हमसे लगा रहे हैं। उसके पहले तो होगा जो हम पहले तो जानते नहीं थे, हम तो डालीगंज में रहते हैं। अच्छा, कि जिस तरह से भक्त आते जाते हैं आपको पता होगा किस तरह की लोगों की मान्यताएं पूरी होती है, क्योंकि प्रसाद तो यहीं से सब लेते होंगे। तो पूरी होती है, जो मनोकामना जो मांगते हैं उनका इच्छा पूरी होती है, तो वो जो घंटा जो मानते हैं वो चढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो पुल है उसके नीचे जो नदी है उसका क्या नाम है? वो यही मतलब नदी की गोमती नदी है, मिली है, गोमती नदी में मिली है, तो इसको नदी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये फुल्की माता, ये पुल के नीचे मतलब ऊपर है, नीचे पुल है, नीचे पानी बहता है। और क्या मान्यता है? कितने लगभग लोग अभी नवरात्र में और कितने लोग? नवरात्र में तो जैसे कोई मुंडन कराता है, कोई कथा कराता है, तो कोई हवन कराता है, कोई दुर्दुरिया चबवाता है, कोई पिन्नी खवाता है, जिसकी जो मनोकामना होता है वो पूरी करता है। अच्छा, जिस तरह से जगह नहीं है, सकरी जगह है किनारे पे, तो पीछे करवाते हैं। पीछे कहाँ पर जगह है? पीछे उधर पीछे करवाते हैं, इधर निकल के जाते हैं। वहाँ नदी किनारे जगह है बहुत, वहाँ पे बहुत कल्ब है मुंडन। अच्छा, नवरात्रों में कह रहे हैं कि नवमी वाले दिन यहाँ पे, नवमी वाले दिन तो काफी मेला वगैरह लगता है। मेला लगेगा, अब तक मेला 30 तारीख को मेला लगेगा, बहुत भीड़ होती है और जाने कहाँ का आदमी आता है। और जो कथा आता है, जो मुड़न होता है वो भी होता है, लेकिन शुक्र सोमवार ज़्यादा होता है। आज शनिवार है, आज मुड़न नहीं हुए, आज थोड़ी भीड़ भी कम चल रही है, कल थी भीड़। अच्छा, आपकी दुकान जैसे नवरात्र नहीं है तब भी लगी रहती है? हमारी शुक्र सोमवार हम लोग लगाते हैं, कभी कदर जैसे नहीं आ पाए तो नहीं लगी, नहीं तो शुक्र सोमवार तो हम लोग लगाते हैं। और रोज़ हम लोग दूर से आते हैं, रोज़ हम लोग कर नहीं पाते, कोई बात हो, यहाँ के हम लोग हों तो रोज़ लगा लें। वहाँ हम डालीगंज मनकामेश्वर मंदिर से आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ सुना ये है कि बाहर से, क्या विदेश से भी लोग आते हैं? विदेश से आते हैं। एक बार हमारी दुकान पे आए थे सऊदी अरब से, 21 किलो घंटा माना होगा। अच्छा। और 2 यहाँ अंसल में काम करते थे, जब यहाँ से उनका मतलब काम हम छोड़ दिया होगा तो वो यहाँ से चले गए थे। फिर 3 साल बाद माता जी उनको सपनियाया, तो वो वहाँ से फिर यहाँ घंटा खरीदा अय्यागंज में, तो यहाँ भी मंदिर पे बांधा है। जैसे बहुत लोग भंडारा मानते हैं तो भंडारा भी होता है। अभी 2 रोज से तो भंडारा हो रहा था, तो कल भी भंडारा था, परसों भी था। जिस दिन से नवरात्र शुरू हुआ उस दिन से भंडारे हो रहा, खाली आज नहीं ना। अब कल होगा, फिर सोमवार को भी भंडारा होगा। आपने देखा किस तरीके से यहाँ लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। हर भक्त की अपनी एक कहानी है, अपनी मान्यता है, उसको लेकर ये मंदिर में आते हैं और अपनी मान्यताओं को माँ के सामने मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक बैरिकेडिंग पुलिस वालों ने लगा रखा है, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगी हुई है और यहाँ किनारे पे ही माँ का आशीर्वाद लेने लोग आते हैं। और क्योंकि नवरात्र चल रही है इसलिए भीड़ भी है। सभी ने अपने अपने
शेयर किए अपने विचार और साथ में अपनी श्रद्धा जो माँ के प्रति है उनकी। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। MKM में यहीं तक, अगले नए एक किसी एपिसोड के लिए आपके लिए फिर लेकर आएंगे एक नई कहानी, एक नए मंदिर की या एक नए मुद्दे की, वो तो आगे की बात है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि हमारा प्रोत्साहन इसी तरीके से बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी नई नई स्टोरियाँ खोज कर लाते रहें।